हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं महर्षि मुदुगल जी के बारे में। तो गाइस, चलते हैं आप और हम महर्षि मुदुगल जी के बारे में ये छोटी सी कथा सुन लेते हैं। महर्षि मुदुगल बड़े ही त्यागी ऋषि थे। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उन्होंने शिलोच्छवर्ती को अपनी जीविका बना लिया। महर्षि मुदुगल गृहस्थ थे, उनके परिवार था, इसलिए उनको शिलोच्छवर्ती से काम चलाना पड़ता था। किंतु उन्होंने नियम बना रखा कि कभी भी 34 शेर से अधिक अन्न इकट्ठा नहीं करेंगे। अपने पूरे परिवार के साथ वे महीने में केवल 2 दिन अमावस्या और पूर्णिमा को ही भोजन करते थे। सच तो यह है कि अमावस्या और पूर्णिमा को तो श्राद्ध करना आवश्यक था। श्राद्ध के लिए भोजन बनाना ही पड़ता था। अतः उसी दिन अपने परिवार के साथ महर्षि मुदुगल भोजन भी करते थे। एक बार दुर्वासा जी मुदुगल ऋषि के यहाँ पूर्णिमा के दिन पधारे। दुर्वासा जी जैसे परम तपस्वी भगवान शंकर के अंश अवतार अपने यहाँ अतिथि होकर पधारे। इससे मुदुगल ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से दुर्वासा जी को भोजन करवाया और दुर्वासा जी ने जितना भोजन बना था सब खा लिया। उनके चले जाने पर मुदुगल ऋषि परिवार के साथ जल पीकर भगवान का भजन करने में लग गए। जब फिर अमावस्या आई और मुदुगल जी के यहाँ भोजन बना तो फिर दुर्वासा जी पधारे और पूरा भोजन खा गए। इतना पवित्र अन्न उन्हें भला दूसरी किसी जगह कहाँ मिलता था। इसीलिए दुर्वासा जी तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को आ जाते थे। अमावस्या और पूर्णिमा को और सब भोजन खाकर चले जाते थे। मुदुगल ऋषि और उनके परिवार लोग दोबारा भोजन बनाकर भोजन का समय खोना नहीं चाहते थे। वे भूखे रह जाते और इस प्रकार उपवास करते। उन्हें पूरे 3 महीने बीत गए। दुर्वासा जी के आने पर उन लोगों को तनिक भी बुरा नहीं लगता था। वे सदा उसी प्रेम और उत्साह से उन्हें भोजन कराते थे। महर्षि मुदुगल का धैर्य, तपस्या और धर्म देखकर देवराज इंद्र ने उन्हें लेने के लिए विमान भेजा। भगवान देवराज इंद्र ने उनको लेने के लिए विमान भेजा। देवदूतों ने आकर प्रार्थना की। इंद्र के देवदूतों ने आकर उनसे प्रार्थना की कि आप अपने परिवार के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग पधारें। किनको कहा? मुदुगल जी को। इंद्र के भेजे हुए देवदूत, उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलिए, भगवान इंद्र ने भेजा है आपको लाने के लिए स्वर्ग। महर्षि ने कहा पहले स्वर्ग के गुण दोष बताइए। उन्होंने कहा उन देवदूतों से कि मुझे पहले स्वर्ग के दोष और गुण बता दीजिए। देवदूतों ने स्वर्ग के सुखों का विस्तार से वर्णन किया, किंतु अंत में बताया कि वहाँ भी दैत्य के आक्रमण का भय रहता है। पुण्य क्षीण होने पर वहाँ से गिरना पड़ता है। जो जितना पुण्यात्मा है उसे उतना ही सुख मिलता है। इसीलिए कम सुख एवं पद पाने वाले अधिक सुखी एवं ऊंचे पद के लोगों को से वहाँ भी ईर्ष्या देश करते हैं। उन्होंने बताया कि स्वर्ग में भी लोग
एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। ये सब बातें सुनकर महर्षि ने कहा, तब तो ये पृथ्वी ही अच्छी है, यहाँ भगवान की पूजा तो हो पाती है। मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। उन्होंने मना कर दिया कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। देवदूत निराश होकर लौट गए। भक्ति के प्रभाव से मधुगुल ऋषि को स्वयं भगवान अपने नित्य धाम ले गए। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि भक्ति करने वाले को भगवान स्वयं लेने आते हैं। तो गाइस, भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।